को समझ में आ जाता है कि हालांकि माखन ने फाटिक को पीटा है, लेकिन माखन की साख अपनी माँ की नज़रों में ज़्यादा अच्छी है। वो जा कर के अपनी माँ से खूब झूठ बोलेगा और रिज़ल्ट ये रहेगा कि फाटिक को अच्छी खासी पिटाई का सामना करना पड़ेगा अपनी माँ के द्वारा। माखन ने उसके गाल को स्क्रैच कर दिया है, नोच लिया है, उसको मारा भी है। माखन ने हर ज़्यादती उस पर की है, लेकिन फिर भी वो हेल्पलेस है। अब क्या होता है, वो हेल्पलेस होकर के एक आधी डूबी हुई नाव पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी एक मिडिल एजड व्यक्ति आते हैं, एक अधेड़ उम्र के, बाल उनके ग्रे हेयर मैन बोला गया उनको, यानी उनके बाल कुछ काले हैं कुछ सफ़ेद हैं। वो आते हैं, उनका नाम बिसंबर है, और वो पूछते हैं वेयर आर द चक्रवर्ती फैमिली, अरे चक्रवर्ती फैमिली कहाँ रहती है। तो फाटिक का तो मूड ख़राब है। फाटिक बैठे हैं, कह रहे हैं ओवर देयर, ओवर देयर, उधर हैं। मतलब फाटिक के एक्सप्रेशन से ये नहीं पता चल पाता है कि वो है कहाँ। वो लेफ़्ट में बता रहा है या राइट में बता रहा है या उधर बता रहा है, उधर उधर हैं। अब बिसंबर साहब की समझ में नहीं आता कि ये कहाँ बता रहा है बच्चा। उन्होंने फिर से पूछा किधर बताया आपने, कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं गो एंड फाइंड आउट, जाओ और अपना आप ढूंढ लो, हमें नहीं मालूम, जाओ अपना आप ढूंढ लो। क्योंकि फाटिक का मूड ख़राब है। अब क्या होता है, तभी अचानक, तभी तुरंत ही बेचारे वो बिसंबर साहब चले जाते हैं, और तभी फाटिक का नौकर आता है और वो बोलता है कि फाटिक तुमको तुम्हारी माँ ने बुलाया है। वो कहता नहीं, मुझे नहीं जाना। वो नौकर ऐसी स्थितियों का सामना पहले भी कर चुका है। उसने अपने हाथों में उसको उठाया ज़बरदस्ती करके और उसको ले गया। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ, पहला ही सवाल उसका, कहती है सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को पीटना शुरू कर दिया। बहुत चिल्ला के बोलती है। फाटिक कहते हैं, गुस्से में फाटिक कहते हैं नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं। Who told you that? Who told you that? ऐसे किसने बोला आपको? उसकी माँ कहती No, you have. नहीं, तुमने दोबारा से उसको पीटा है। मैं तुमको जानती हूँ, तुमने दोबारा से उसको पीटा है। Don't tell lie, झूठ मत बोलो। क्योंकि फाटिक एक शरारती बच्चा है, और वो गांव में एक कहावत होती है, खाए तो भेड़िए का नाम और ना खाए तो भेड़िए का नाम। यानी फाटिक ने वास्तव में उसको मारा नहीं है। फाटिक पिटा है, लेकिन उसके बावजूद भी माखन ने आकर के झूठ बोल दिया है और उसका सामना उसको करना पड़ रहा है। वो सच बोल रहा है, लेकिन उसके सच का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी माँ के दिमाग में ये है कि हाँ इसने मार दिया होगा। अब उनसे पूछती है, माखन से पूछती है कि मारा तुमको इसने। वो भी बता देता है कि हाँ मारा उसने, क्योंकि अब वो अगर अपनी बात से पलट जाता है तो ये बात उसकी ख़राब हो जाएगी। वो बात अपने झूठ पर कायम रहता है कि हाँ इसने मारा मुझको। फाटिक को गुस्सा आता है, वो खड़ा होता है, अच्छा मैंने मारा उसको, तो टेक दैट एंड दैट, ये ले और ये भी ले। 2-4 घूंसे से उसको वहीं पर रसीद कर देता है फाटिक। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है, अरे मेरे सामने मार रहा है। वो अपनी माँ को भी यूँ धक्का दे देता है। ओह, अपनी माँ को मार रहा है, मतलब उसकी माँ ये कह रहा, अरे यू स्काउंड्रल लिटिल विलेन,
अरे बदमाश, यू आर हिटिंग योर ओन मदर, अपनी माँ को भी मार रहे हैं तू। और उसके बाद अच्छे से उसकी पिटाई हो ही रही होती है। तभी वो जो मिडिल एजेड हेयर, जो ग्रे हेयर्ड व्यक्ति थे जो नदी के किनारे पर फाटिक को मिले थे, जिनका नाम बिसंबर था, वो आ जाते हैं घर पर। वो जब आते हैं तो जैसे ही मदर दरवाजे पर आती हैं और उनको देखते हैं, उनका आई कांटेक्ट होता है, एक दूसरे को देखते हैं, तो वो आश्चर्य से उछल उठती है उसकी माँ, क्योंकि ये बिसंबर और कोई नहीं थे, उनके सगे भाई थे जो बहुत दिनों पहले फाटिक की मम्मी की शादी के वक्त ही वो बॉम्बे चले गए थे और वहीं सेटल हो गए थे। वहाँ से वो वापस आए बहुत ज़माने के बाद और अपनी बहन के बारे में उन्होंने जानकारी की, और जैसे उनको जानकारी मिलती है वो वापस आते हैं और अपनी बहन के घर जानने के लिए ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ रह रही है, किस हालत में रह रही है। तो बिसंबर जब आते हैं, दोनों भाई बहनों का मिलाप होता है और बहुत खुश होते हैं दोनों भाई बहन। माखन सब उनको दुआ सलाम होती है। लेकिन जैसे ही बिसंबर देखता है कि ये फाटिक देखता है बिसंबर को कि अरे यार, इस आदमी के साथ तो मैंने बदतमीज़ी की थी किनारे पर, तो क्या यहाँ फिर से दिक्कत उसको हो जाने वाली है। वो बेचारा एकदम भेड़ की तरह, शेपिस, बिल्कुल भेड़ की तरह, जैसे वो कुछ जानते ही नहीं, छिप जाता है। और फाटिक की माँ उसका तारुफ उसे अपने भाई से मिलवाती है कि ये मेरा छोटा बेटा माखन है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बड़ा ईमानदार, बड़ा शरीफ, सारी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर है, मतलब ही इज़ एज़ गुड एज़ गोल्ड, बिल्कुल सोना है मेरा बेटा, ये छोटा वाला सोना। जबकि फाटिक दूसरी तरफ, फाटिक महा बदतमीज़, महा शरारती, हमेशा डर रहता है उसको इस बात का कि कहीं फाटिक उसके भाई को यानी माखन को कहीं किसी दिन बहुत बड़े खतरे में न डाल दे। यानी कुछ चरित्र चित्रण फाटिक का उसकी माँ के द्वारा हो जाता है। फाटिक आता है उसके पास, दुआ सलाम होती है, कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ती है। अब शाम को ये लोग भाई बहन अपने बारे में आपस में बातें करते हैं और इसी दौरान फाटिक की माँ उनको बताती है कि वो किस प्रकार से विधवा हो गई। उनको बहुत दुख होता है। अब उसके बाद फाटिक और माखन के बारे में जब वो बता रही होती है बिसंबर को, तो बिसंबर के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इस एक बच्चे की एजुकेशन जो शरारती है यानी फाटिक चक्रवर्ती की एजुकेशन क्यों ना मैं कलकत्ता में करूं अपने साथ। तो वो ऑफ़र देता है फाटिक की माँ को कि आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए, वहाँ पर मैं इसका देखभाल करूँगा और इसको मैं पढ़ाऊँगा। वो खुश हो जाती है। वो इसलिए भी खुश हो जाती है कि वो माखन के प्रति बहुत ज़्यादा हिंसक रहा है। वो ये इस बात से भी डरती है कि कहीं ऐसा ना हो किसी न किसी दिन वो माखन को नदी में वो उसको डुबा भी सकता है, या हो सकता है किसी दिन वो बहुत बड़े डेंजर में उसको डाल सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है फाटिक अपने छोटे भाई माखन को। इसलिए वो भी उससे छुटकारा पाना चाहती है। जब ये बात फाटिक को पता लगती है तो फाटिक की बाँछें खिल जाती है। फाटिक बहुत खुश होता है। और जब बिसंबर उनसे पूछते हैं कि विल यू गो टू कैलकाटा विद मी, मेरे साथ कलकत्ता जाओगे, तो वो कहता यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं अंकल, यस आई विल, हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। क्योंकि बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यह गांव की दुनिया, शहर, बड़ा शहर, कितना मज़ा आने वाला है। ऐसी उम्मीदें वो पाल लेता है उस शहर से। ऐसी उम्मीदें वो पाल लेता है कि उसका मन अब रात दिन, हर पल हर क्षण अब उसका मन गांव में नहीं लग रहा है, अपने घर में नहीं लग रहा है, बल्कि 2-3 दिन उसके मामा वहाँ पर रुकते हैं। लेकिन वो हर वक्त, हर क्षण, हर पल उनसे यही क्वेश्चन करता रहता है, अंकल व्हेन वी विल गो टू कलकत्ता, हम कलकत्ता कब जाएंगे। उसके बाद होता क्या है, अंततः वो दिन आता है जब
फाटिक को लगता है कि अब हमें जाना है। बिशंबर तैयार है ले जाने के लिए उसको, और फाटिक का मन अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है अपने भाई के प्रति। अब उसे प्यार अपने भाई पर आ रहा है, और उस प्यार में, उस मोहब्बत में अपनी ख़ास चीज़ें, उसमें कुछ कंचे हैं, बच्चों की खेलने की चीज़ें होती हैं, कंचे थे, एक फ़िशिंग रोड है उसके पास, वो फ़िशिंग रोड, और छोटा मोटा और कोई खिलौना वगैरह जो उसके पास उसकी डियर चीज़ें थी वो उसको दे देता है, और बहुत ही खुश होकर के अपना घर छोड़ देते हैं।